सभी प्रॉफिट हंटिंग हैमस्टर्स को पूरे ब्रह्मांड में नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है। आज आइए बात करें कि निवेशक और पैसा कमाने वाले असल में मॉडर्न दुनिया में कैसे कमाते हैं। क्या आज के समय में पुराना सस्ता खरीदें महंगा बेचें फार्मूला कितना रिलेवेंट है? अच्छा, थोड़ा सा स्पॉइलर, वह अप्रोच काफी पुराना हो चुका है। समय बदल गया है, बाजार भी बदल गए हैं और जो लोग अब सफल हो रहे हैं वे पूरी तरह से अलग रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको समझाने के लिए कि मेरा मतलब क्या है, मैंने एक वीडियो तैयार किया है जो असल में यह दिखा सकता है कि आज वित्तीय खेल कैसे खेला जाता है। तो दोस्तों, अपनी नोटबुक्स पकड़ लें, यह वाकई नोट करने लायक है। सब आराम से और तैयार, तो चलें। सस्ता खरीदना और महंगा बेचना निवेश की एक भयानक रणनीति है। आपको जो करने की आवश्यकता है वह है सस्ता खरीदना, महंगा उधार लेना और कभी ना बेचना। तो जो धनी लोग जैसे मैं करता हूँ वो यह करते हैं कि हम संपत्तियाँ सस्ते दाम में खरीदते हैं, फिर हम उन संपत्तियों के मूल्य वृद्धि अप्रिसिएशन का इंतजार करते हैं। एक बार जब उन संपत्तियों का मूल्य बढ़ जाता है, हम उन संपत्तियों के मूल्य के खिलाफ उधार लेते हैं क्योंकि लोन टैक्सेबल नहीं है, और फिर हम उस पैसे का उपयोग करते हैं जो हमने उधार लिया है अन्य संपत्तियों को खरीदने के लिए। फिर उन अन्य संपत्तियों से प्राप्त कैश फ्लो का उपयोग करके हम उस लोन का पेमेंट करते हैं जिसे हमने अभी उधार लिया था। और यही बात है, हम कभी अपने निवेशों को नहीं बेचते हैं। इसके बजाय हम अपने निवेश पर दायित्व के बराबर जीवन बीमा खरीदते हैं ताकि जब हम मरें तो टैक्स फ्री जीवन बीमा की आमदनी सभी लोन्स का भुगतान कर सके और फिर हमारे बच्चों को हमारी संपत्ति टैक्स फ्री और लोन फ्री मिल सके। यह वही है जो धनी लोग करते हैं और यह वही है जो आपको और आपके परिवार के लिए करना है। वाह, सच में ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति केवल एक कदम आगे की नहीं सोच रहा है, वह तो पीढ़ियों के लिए योजना बना रहा है। और ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसका सम्मान करता हूँ क्योंकि वह बिल्कुल सही है। अगर आप केवल और केवल संपत्तियाँ खरीदते और बेचते हैं तो हर बार टैक्स चुकाते हैं, लेकिन जब आप अपने निवेश के खिलाफ उधार लेते हैं तो आपको उस पर कोई कर चुकाने की आवश्यकता नहीं होती। हमने असल में एक वित्तीय मास्टर क्लास देखी और यह सिर्फ अनावश्यक टैक्स पेमेंट से बचने की बात नहीं है। यह अप्रोच आपको अपने धन को निवेशित रखने, इसे बढ़ने और जोड़ने देता है, जो समय के साथ आपके धन को अत्यधिक बढ़ा सकता है। अगर मैं गलत नहीं हो रहा हूँ तो एलॉन मस्क अपने टेस्ला शेयरों के साथ कुछ ऐसा ही करते हैं और उनके बारे में आप जो भी सोचते हो उनके बैंक खाते से बहस करना कठिन है। तो यदि आप सबसे आधुनिक रणनीतियों के साथ आगे रहना चाहते हैं तो भविष्य की एपिसोड्स मिस ना करें। अगली बार मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकत है, एक सभी के लिए और सभी के लिए एक।